नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चारों चैनल पे। तो दोस्तों, आप ये जो पौधा देख रहे हैं, इसको आपने बहुत बार देखा होगा अपने गार्डन में या बगीचे में या इधर उधर कहीं पर भी, या आपके घर पे भी शायद ये होगा। दोस्तों, इसको आपने पहचाना होगा, ये पौधा है सदाबहार का। और दोस्तों, इसके बारे में आप तो जानते होंगे कि ये बहुत ही दिखने में अच्छा लगता है, गार्डन में बहुत ही शोभावंत चीज़ है। तो दोस्तों, ये पौधा शोभा के साथ में आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बहुत सारे रोगों में आपके काम आ सकता है, आपको मालूम है? नहीं है तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सदाबहार के पौधे के बारे में। दोस्तों, ये ज़्यादातर 2 कलर में मिलते हैं। एक तो पिंक कलर के, गुलाबी कलर के होते हैं, और दूसरे सफ़ेद कलर के। दोस्तों, इस पौधे को 12माही भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो फूल है वो 12 महीने खिलता रहता है। तो दोस्तों, ये जो पौधा है वो खाली मतलब शोभा के लिए बगीचे में लगाने वाली चीज़ नहीं है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक गुण होते हैं कि आपको बहुत सारे औषधीय फ़ायदे देंगे। तो दोस्तों, चलो देख लेते हैं सदाबहारी के औषधीय गुण क्या क्या है। सदाबहारी के फ़ायदे में हमें खांसी तथा गले में खराश की अगर समस्या है और फेफड़ों में कुछ संक्रमण हुआ है, तो सदाबहार के जो फ़ायदा है वो मधुमेह जो रोगी होता है, मतलब जिसको डायबिटीज़ हुआ होता है, उसके लिए बहुत ही उचित औषधि माना जाता है, क्योंकि इसमें दर्जनों ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कि मधुमेह को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। सदाबहार की पत्तियों में भी विनिकर स्टीन नाम का एक क्षारीय पदार्थ होता है, जो शरीर को कैंसर जैसे रोग से लड़ने में आपको मदद करता है। विशेष रूप से देखा जाए तो खून के कैंसर में ये ज़्यादा बहुत ही असरदार साबित होता है। औषधीय विज्ञान में सदाबहार का पौधा एक संजीवनी पौधा बन गया है। हम हमेशा यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द लोग इसकी महत्व और इसके फ़ायदे को जानें और इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, इसके औषधीय गुणों से परिचित होंगे और सदाबहार के फ़ायदे क्या क्या है वो पूर्ण रूप से चलो जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला है सदाबहार के पत्ते जो होते हैं उसके खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में। तो ज़्यादातर सदाबहार के जो पत्ते होते हैं उसका फ़ायदा मधुमेह रोगी, मतलब जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। सदाबहार के पत्ते अगर खाली पेट 2 से 3 अगर डायबिटीज़ पेशेंट खाता है तो इसको काफ़ी आराम मिलेगा और उसका शुगर लेवल है वो भी कम होगा। सदाबहार के पत्ते खाते हैं तो अगर इसका नियमित सेवन करते हैं तो लगभग 1 हफ्ते तक प्रयोग करते हैं, तो बाद में इसको एक बार डॉक्टरी जांच करनी चाहिए पेशेंट को। यदि उसका शुगर लेवल कम हो रहा है तो इसका आप उपयोग 1 सप्ताह के बाद में भी जारी रख सकते हैं। सदाबहार के फ़ायदे आपको शुगर की बीमारी में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि सदाबहार के पत्ते जो होते हैं उसमें इंसुलिन पाया जाता है, जिसके लिए मधुमेह रोगी को इंजेक्शन लेना पड़ता है। वो इंसुलिन इसमें ज़्यादातर मिलता है और इसकी वजह से आपको मधुमेह के रोगी को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा है दोस्तों, खाज खुजली में अगर सदाबहार के पत्ते के फ़ायदे आप देखेंगे तो खाज खुजली में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। खाज खुजली के पत्ते मतलब सदाबहार के पत्तों से अच्छी तरह से अगर पीस कर आप इसका पेस्ट खाज खुजली वाली जगह पर लगाते हो तो खाज खुजली में आपको बहुत ही आराम मिलेगा और आपकी जो त्वचा होती है उसकी भी सुरक्षा होगी। इसलिए आप खाज खुजली वाली जगह पे सदाबहार के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है, अगर जहर किसी ने पिया हो या तो फिर बिच्छू या किसी ने काटा हो और आदमी या औरत के अंदर जहर उतर गया हो बिच्छू का या ततैया का, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके पत्ते जो होते हैं उसको अच्छी तरह से साफ़ करके अगर आप पीसते हैं और पीसकर पेस्ट बनाते हैं और जिस जगह पे बिच्छू या इसने ततैया ने काटा है उस जगह पे अगर आप इसका लेप लगाते हैं तो बिच्छू का जो जहर है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा और बिच्छू या ततैया का काटे जाने वाले बाद में जो पीड़ा होती है ना, उसमें भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, सदाबहार के फ़ायदे आपको घाव में भी बहुत ही काम आ सकते हैं। अगर आपके बदन पे कहाँ पर घाव हुआ है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जंगल में जो लोग रहते हैं आदिवासी लोग, वो ज़्यादातर सदाबहार का ही उपयोग करते हैं घाव को ठीक करने के लिए।
सदाबहार के पत्ते को अच्छी तरह से अगर पीस लिया जाए और इसको दूध में मिलाकर अगर आप घाव पर लगाते हो तो घाव जल्दी पक जाता है, तथा घाव पक जाने के बाद इसके अंदर से सारा मवाद बाहर निकल आता है। इस तरह से घाव जल्दी ठीक होने के लिए सदाबहार का बहुत ही फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, अगर एलर्जी है तो भी, मतलब आपको किसी भी तरह की एलर्जी है तो आप उसमें सदाबहार के पत्ते का इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको पत्तियों को पीसकर इसके पेस्ट को एलर्जी वाली जगह पे लगाना है, और जैसे आप एलर्जी वाली जगह पे लगाएंगे तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और धीरे धीरे जो एलर्जी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये तो हो गए सदाबहार के पत्तों का फ़ायदा। अभी बात करते हैं जो पत्तियाँ तोड़ने के बाद जो दूध निकलता है अंदर से सदाबहार से, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सदाबहार के पत्तों के साथ साथ उसके दूध के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें तो तोड़ने के बाद जो दूध निकलता है उस दूध को खाज खुजली या घाव पर अगर हम लोग लगाते हैं तो इससे काफ़ी आराम मिलता है और घाव या खुजली धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। इसके लिए आपको सदाबहार के पत्तियों को तोड़कर उसके दूध को एकत्रित करना होगा, और जिससे कि आप उचित मात्रा में उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सदाबहार के फूल के फ़ायदे में। तो दोस्तों, अगर आपको बवासीर की समस्या है तो बवासीर के लिए सदाबहार का जो फूल है उसको पीसकर आप अगर प्रभावित जगह पर लगाते हो तो बवासीर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती, और आपको बवासीर जैसे रोगों से होने वाली जो पीड़ा होती है इसके भी आपको आराम मिल सकता है। या फिर आप सदाबहार के फूल और सदाबहार की पत्तियाँ इसको साथ साथ में मिलाकर अगर एक पेस्ट बना लेते हो और इसका उपयोग कर लेते हो तो दोनों तरफ से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दूसरा फ़ायदा दोस्तों फूल का है मधुमेह में, मतलब डायबिटीज़ के रोगी में पत्तों के साथ में आपको फूल का भी फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि आप अगर सुबह सुबह गर्म पानी में 3 से 4 फूलों को लगभग 10 मिनट तक अगर आप डाल के गर्म करते हो और उसको बाद में ठंडा करते हो और उसको पी जाते हो तो ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट को काफ़ी आराम मिलेगा और उसका शुगर लेवल है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो आप इसका उपयोग आपको नियमित मात्रा में करना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 महीने तक, तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा सदाबहार के फूलों का। दूसरा है दोस्तों, अगर आपको कील मुहासे है तो इसमें भी आपको सदाबहार के फूल का फ़ायदा हो सकता है। सदाबहार के फूलों को पीसकर उसको कील मुहासे पर अगर आप लगाते हो तो कील मुहासे धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे और आपके चेहरे में एक सौंदर्य सा निखार भी आने लगेगा और आपकी त्वचा पहले से कई ज़्यादा नरम और सुंदर दिखने लगेगी। दोस्तों, इसके फूल का लेप लगभग दिन में 2 बार ज़रूर करना चाहिए और इससे आपको परिणाम जल्दी दिखने को मिलेगा, क्योंकि आप अगर 2 बार लगाओगे तो इसका परिणाम आपको जल्दी मिलेगा। आपको सदाबहार के फ़ायदे पूर्ण रूप से इससे मिल सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, सदाबहार के फूलों के फ़ायदे में शरीर में जो आपकी ग्लूकोज की मात्रा जो होती है उसको नियंत्रित रखने के लिए भी ये आपका सदाबहार का जो फूल है वो आपको फ़ायदा दे सकता है। सदाबहार के लाल और गुलाबी फूल को ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, जैसे कि लाल और गुलाबी सदाबहार के फूल बिना शक्कर वाली चाय में अगर आप डालकर कुछ देर पक लेते हो, मतलब उबाल लेते हो और उसके बाद में ठंडा होने के बाद अगर इसको पीते हो तो शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा है ना वो कम होने लगती है और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित बनी रहती है। और आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो सदाबहार के फूल आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, अगर कैंसर जैसी बीमारी है तो इसमें भी आपको सदाबहार के फूल फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक लोगों ने अभी तक साबित नहीं किया है। लेकिन अगर आप सदाबहार के फूल का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले अल्कलाइड जो रसायन होते हैं जैसे कि विनब्लेंस्टाइन और विनक्रेस्टाइन, ये जो होते हैं वो कैंसर जैसी बीमारी में काफ़ी कारगर दवाई के रूप में साबित होते हैं। तो आदिवासी लोग जो होते हैं वो इस पौधे का उपयोग ल्यूकेमिया जैसी जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए करते हैं।
तथा अन्य बीमारियों में भी सदाबहार के फूल का फ़ायदा आपको बहुत सारा मिल सकता है। दोस्तों, यदि कोई औषधि फ़ायदेमंद साबित होती है तो इसके कुछ ना कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए सदाबहारी का भी अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इसका अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो इसका आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको लिमिट में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बस दोस्तों, इतना ही है। और ये दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही फ़ायदेमंद जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर डालते रहते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उसको भी दबाएं ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में यूट्यूब की तरफ से मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।